हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम ऑन रैंडम वेरिएबल्स यानी लेक्चर नंबर 35 में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन रैंडम वेरिएबल्स। तो प्रॉब्लम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लेते हैं डिस्क्रीट की प्रॉब्लम ले रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। ये 1D रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं, 2D वाले हम बाद में करेंगे। तो 1D रैंडम के क्वेश्चन ले रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 1D रैंडम वेरिएबल, एक ही रैंडम वेरिएबल इसमें है। तो सबसे पहले A random variable x has the following probability distribution। एक random variable x है जो कि probability distribution है वो इस तरह से रखता है, इसमें x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और उसकी probabilities हैं 0k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k। और इसमें फाइंड आउट करना है आपको, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा एवेल्यूएट पी एक्स लेस देन 6, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पी एक्स बिटवीन 0 to 5। और इसके अलावा डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, देन पी एक्स लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन 1/2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी एंड फाइंड पी 1.5 to 4.5 लाइज बिटवीन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एज गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, समेशन एक्स इक्वल टू 0 to 7, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक है। इसकी वैल्यू के लिए पी एक्स यानी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। 0 से लेकर 7 तक टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड किया 1 के इक्वल आता है। ये रूल है में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तो ये सभी प्रोबेबिलिटी का सम किया है तो 1 के इक्वल होता है। अब इसको हम यदि वैल्यू सबको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू उसको प्रोबेबिलिटी हमको ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 9k स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है। और k की दो वैल्यू आती हैं, -1 और 1/10, क्योंकि -1 नेगेटिव वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए k कभी भी माइनस नहीं होगा। इसलिए इसमें सभी k की फॉर्म में दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी, तो यदि k को आप -1 ले लो तो सब नेगेटिव में आ जाएंगी, इसलिए नेगेटिव हम k को नहीं ले सकते। केवल पॉजिटिव वैल्यू k इक्वल टू 1/2 को हम अलाउ करते हैं, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो इसलिए k की वैल्यू तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका फाइंड के वाला। अब सेकंड है पी एक्स लेस देन 6, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पी एक्स बिटवीन 0 to 5। सबसे पहले पी एक्स लेस देन 6 निकालते हैं हम। पी एक्स लेस देन 6 को लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यदि प्रोबेबिलिटी हमें 6 से छोटी वैल्यूज़ के लिए निकालनी है तो यदि हम 6 या 6 से बड़ी वैल्यूज़ को यदि हम प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं तो पी एक्स की 6 से लेस वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स की 6 या 6 से बड़ी वैल्यू 6 और 7 ही है केवल, तो पी एक्स इक्वल टू 6 और पी एक्स इक्वल टू सम करके 1 में से माइनस करना है। ये और पी एक्स इक्वल टू 6 कितना दे रखा है आपको 9k स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 7 का दे रखा है, k दे रखा है। दोनों को ऐड कर दिया, 1 में से माइनस किया और k की वैल्यू पुट कर दी 1/10। तो क्या आ गया 1 माइनस 1/10 माइनस 9/10 81/100। इस तरह से पी एक्स लेस देन 6 की वैल्यू हो गई 81/100। हम निकालेंगे हम पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यू नो दैट पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स लेस देन 6 और एक्स लेस देन 6 ऑलरेडी निकाल चुके हम 81/100, तो 1 माइनस 81/100 आ जाएगी वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू जाएगी 19/100। इस तरह से पी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5, इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 4। यानी 0 और 5 की जितनी वैल्यू आ रही है प्रोबेबिलिटी की वो सभी प्रोबेबिलिटी को सम करना है इसमें। तो क्या देगी 8k के इक्वल आ जाएगी, k इक्वल 1/10 है तो 8/10 यानी 4/5 आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा पार्ट नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम थर्ड पे, तीन वैल्यू निकाली हमने, पी एक्स लेस देन 6 की वैल्यू निकाली हमने 81/100, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 19/100 और पी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5 निकाली हमने 4/5 वैल्यू। इस तरह से तीन प्रोबेबिलिटीज में हमने निकाली है। अब रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले 0 वैल्यू दे रखी है तो फर्स्ट वाली में तो 0 ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 ही होगा। सेकंड में क्या दे रखा है k दे रखा है, k की वैल्यू क्या है 1/10, k की वैल्यू क्या है 1/10, तो 0 प्लस 1/10 यानी 1/10 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी fx आ जाएगा 1/10। सेकंड में क्या आ रहा है 2k, तो 1/10 प्लस 2/10 हो गया 3/10, 3k हो गया, k प्लस 2k 3k यानी 3/10।
ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्स इक्वल्स टू 2। इस तरह से एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए 0k 2k और 2k यानी 5k हो जाएगा। k की वैल्यू 1/10 पुट करना तो 5/10 हो जाएगा। इसे फोर्थ के लिए निकालेंगे, इसमें 8k आ जाएगा यानी 8/10 हो जाएगा। 5 के लिए निकालेंगे 8k प्लस k स्क्वायर 81/100 हो जाएगा। 6 के लिए निकालेंगे 8k प्लस 3k स्क्वायर 83/100 हो जाएगा। और 7 के निकालेंगे 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो लास्ट में जो वैल्यू आती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वो क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। यदि 1 के इक्वल नहीं आती तो इसको तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ ना कुछ मिस्टेक की, एरर की है। तो इसलिए हम एक बार चेक करके इसको फिर से सही किया जा सकता है कि भाई लास्ट वैल्यू 1 ही आनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट पूछ रहा है यदि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू c के लिए ग्रेटर देन 1/2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले f3 निकालेंगे, x ग्रेटर देन 2 लेना है हमें, तो 3 4 5 ऐसी वैल्यू आएंगी। पहले f3 निकाला हमने, p x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए 5/10 यानी 0.5 और 0.5 हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि वो ग्रेटर होना चाहिए 1/2 से, लेकिन 1/2 0.5 तो 1/2 के इक्वल ही है तो ये नहीं होगा इसमें। अब निकालेंगे हम f4 p x लेस देन इक्वल टू 4, ये आएगा 8/10। तो 8/10 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.8 और x लेस देन 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी इसकी, आएगी 5k यानी 5/10 आएगी। तो इसमें 0.5 हो गई, 5/10 1/2 0.5 ये भी नहीं होगा। इसके बाद निकालेंगे थर्ड वाला p x लेस देन 81/100 आएगा, 0.18 ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। इसलिए तो c की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, x लेस देन 4 के लिए 8/10 आ रहा है जो कि ग्रेटर है 0.5 से, इसलिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 इसमें, c इक्वल्स टू 4। अब निकाला है लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट में इसके लिए निकलवा रहा है p x लाइज बिटवीन 1.5 से 4.5 एंड x ग्रेटर देन 2 डिवाइड। सबसे पहले जो x वैल्यू 1.5 से 4.5 की उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें इसको a कहें इसको b कहें, तो p a/b किसके इक्वल होता है, p a इंटरसेक्शन b/p के। तो a तो ये हो गया 1.5 से 4.5, तो 1.5 से 4.5 और x ग्रेटर देन 2 b हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया अपॉन p x ग्रेटर देन 2। तो ये हो गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। अब x वैल्यू 1.5 से 4.5 की बीच में लाई करती है और x ग्रेटर देन 2 है, दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगी कि 2 से लेस हो और 1.5 से 4.5 के बीच में हो। इसका मतलब x की वैल्यू लाई करेगी 2 से 4.5 के बीच में, 2 से ग्रेटर भी होनी चाहिए, तो 2 से ग्रेटर x ग्रेटर देन 2 हो गया, और 4.5 से लेस भी होनी चाहिए, तो लेस देन 4.5। तो p x बिटवीन 2 to 4.5 और नीचे x ग्रेटर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी को p3 प्लस p4 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स इक्वल्स टू 2। अगर 2 तक जाएगा इसके अंदर, अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, 2/10 3/10 को सॉल्व करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकालना और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद आते हैं कंटिन्यूस के लिए कैसा क्वेश्चन होता है। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है उसका, कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, k इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 इफ x लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये सब किसके लिए है, एफ एक्स है यदि इनकी इन लिमिट के अंदर इसकी वैल्यू। अब इसमें फाइंड के को फाइंड करना है और एफ एक्स का PDF फाइंड करना है। सबसे पहले PDF ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स टू d/dx कैपिटल एफ एक्स प्रोवाइडेड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इसमें ध्यान रखना है कैपिटल एफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करती है, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा d/dx kx माइनस 1 की पावर 4 या 4kx माइनस 1 की पावर 3। क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया इसका कैपिटल एफ एक्स का, तो क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशियल के लिए x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 के लिए है, तो जब x लेस देन 1 है तो एफ एक्स 0 होगा, अब x ग्रेटर देन 3 है तो एफ एक्स d/dx 1 0 होगा।
दोनों पे 0 आ रही वैल्यू, तो PDF हो गया इसका 4k(x-1 की पावर 3) जैन x लाई करता है 1 to 3 और 0 s भी है। इस तरह से PDF fx हमें बनाना है। जनरली तो कैपिटल fx का डिफ्रेंशिएशन ही करना है, जो वैल्यू आ रही है k की वैल्यू को इसमें इस तरह से वैल्यू को पुट करने के बाद जो फंक्शन बनना है वही फंक्शन इसमें स्मॉल fx में आ जाएगा, और वो लाई करेगा 1 से 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 1 से 3 के बीच में फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 0 s भी, अदर कंडीशन में वो 0 हो जाएगा, यानी x <1 हो या greater 3, उस कंडीशन में 0 आ रही है वैल्यू इसकी, इसलिए 0 हो जाएगा। तो PDF निकल गया fx इस तरह से इसका। अब निकालना है कि k की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट -∞ to +∞ fx dx की वैल्यू 1 होती है। fx की वैल्यू पुट करेंगे 1 से 3 के बीच में, ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 4k(x-1 की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन किया तो इक्वल टू 1 रखा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16। इस तरह से k की वैल्यू 1/16 आ गई। अब 1/16 को हम फंक्शन fx में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4/16 यानी 1/4 (x-1 की पावर 3) x बिटवीन लाइज 1 to 3 और 0 s भी। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन fx आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस तरह से हमने एक डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन किया और एक कंटिन्यूस के लिए क्वेश्चन किया। तो डिस्क्रीट में जनरली इस तरह से चीज़ें निकलवाता है कि प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ k की वैल्यू, और इस तरह से निकलवा सकता है। और कंटिन्यूस में वो क्या करता है, इसमें निकलवाता है कि फंक्शन fx स्मॉल fx दे देगा, उसमें k की वैल्यू निकालना, या कैपिटल fx की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल fx की वैल्यू क्या होगी, PDF क्या होगा, जैसे इन सब से वैल्यू निकालता है। तो इस तरह से इन वाले क्वेश्चंस में डिस्क्रीट और आपको पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या करना है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या करना है। डिस्क्रीट वाले में हमेशा ध्यान रखना है समेशन का यूज़ करना है, और कंटिन्यूस वाले में इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। दोनों मिस्टेक कर दी, उसमें कंटिन्यूस का उसका डिस्क्रीट दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो डिस्क्रीट का मतलब हमें समेशन फॉर्म में लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को, और उसमें क्या लेते हैं कंटिन्यूस में, हम कंटिन्यूस में लेते हैं, एक इंटरवल में दी जाती है, यानी कि कंटिन्यूस होती है और एक इंटरवल दिया जाता है इसमें। तो इस तरह से हम ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही 1D रैंडम वेरिएबल्स के लिए दोनों क्वेश्चन मैंने किए थे। इसमें पहला वाला था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और दूसरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो इस तरह से सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी से आंसर भी निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो k की वैल्यू निकालना क्लियर हो गया तो और सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। और इस तरह ये क्वेश्चन था x < c greater than 1/2, इस वाले क्वेश्चन में भी c की हमें ऐसी वैल्यू जहाँ तक लेनी है जहाँ तक greater than 1/2 ना हो प्रोबेबिलिटी, उस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया गया है, PA/B = PA इंटरसेक्शन PB, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB से, इस वाले फॉर्मूले से इसका यूज़ करके सॉल्व किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इस तरह से कंटिन्यूस में करते हैं हम। कंटिन्यूस में आपको fx या स्मॉल fx से कैपिटल fx निकलवाएगा, कैपिटल fx से स्मॉल fx निकलवाता है। यदि आपको कैपिटल fx स्मॉल fx से कैपिटल fx निकलवा रहा है तो ओनली आपको क्या करना है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करना है। और यदि कैपिटल fx से स्मॉल fx है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये दो चीज़ें याद रखना। स्मॉल fx d/dx कैपिटल fx होता है और कैपिटल fx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी। दोनों चीज़ें याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम की कोई भी क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा 2D रैंडम वेरिएबल्स पर। तो 2D रैंडम वेरिएबल में क्या हो जाता है कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं x और y, तो इसमें x यूज़ किया जाएगा, उसमें दो रैंडम वेरिएबल्स आएंगे और प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग x और y दो डायरेक्शन में चलेगी। इस तरह से थोड़ा सा लेंथी और बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और न्यूक्लियर टेबल बनानी पड़ती है इसमें सिंपली वे में समेशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, उसमें टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने किया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉब्लम्स की हमने इसमें। और इन प्रॉब्लम से आपको आगे 2D रैंडम वेरिएबल सब करोगे, उसमें आपको ईजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। थैंक यू।